चल जाए। एएससी पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। एएससी पाठशाला जो है, एएससी पाठशाला परिवार आपके सभी कंपटीशन की तैयारी को लेकर के बैचेज को आया हुआ है। एएससी पाठशाला में सीटेट, एस्टेट, बीपीएससी टीचर और मैथ्स, रीजनिंग, एसएससी जीडी, एनटीपीसी सारे चीजों के लिए, और साथ ही साथ 11-12 के बीपीएससी टीचर 4.0 का मैथ पटना के महान विशेषज्ञ टीचर राम बाबू सर के द्वारा लिया जाता है एएससी पाठशाला में। और यहां पर राम बाबू सर के बारे में यदि कुछ भी बोला जाए तो वह भी कम है। एएससी पाठशाला में आपका स्वागत है। जितने भी लोग एएससी पाठशाला को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। यहां पर देखिए क्लास 7 को लेकर के हम लोग यहां पर आए हैं आज। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे किसके बारे में? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रेक्टेंगल के बारे में, और इस बार आज की जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे, समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। एएससी पाठशाला लक्ष्मी कोल्ड स्टोर कैंपस में स्थित है। एएससी पाठशाला में जो है 9th और 10th के मैथ के साथ साथ 11th और 12th का मैथ राम बाबू सर के द्वारा लिया जाता है, जो कि बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कराते हैं। और जो भी हमारे दोस्त हैं इस चैनल को पढ़ते हैं, बीपीएससी 4.0 में जो भी हमारे जो साथी पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं टीचर का, तो उन सबों का लाइक और सब्सक्राइब करते, बहुत ज्यादा प्यार आप लोगों का जो है उसके लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए हम लोग रोम्बस पर बात करते हैं। अगले पेज में चलते हैं। देखिएगा रोम्बस, रोम्बस इसको हम लोग क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। रोम्बस को क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। अब रोम्बस ये होता क्या है? समचतुर्भुज। तो जैसे पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, किसके बारे में पढ़ चुके हैं? पीछे स्क्वायर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। हिंदी में वर्ग और इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। इसका सभी साइड आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। हम लोग को पढ़ना क्या है? अभी रोम्बस को पढ़ना। हम लोग को अभी क्या पढ़ना है? रोम्बस को पढ़ना है। अब ये रोम्बस जो होता है कहां से आ गया? इसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होगा? समचतुर्भुज किसको कहेंगे? समांतर चतुर्भुज किसको कहेंगे? रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या अंतर है? तो इन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। रोम्बस तो डायरेक्ट बन नहीं गया होगा, तो रोम्बस बनने का भी कोई सिस्टम होगा। ठीक है, उसी पर हम लोग फाउंडेशन से, बेसिक से बात करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और वर्ग का वर्टेक्स जो मिलता है वो कितना डिग्री पर मिलता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री पर। लेकिन जब रोम्बस की बात करेंगे तो रोम्बस क्या होता है कि यही वर्ग है, इसको थोड़ा सा डैमेज कर दीजिए। कहने का मतलब इसको ना से थोड़ा सा दबा देंगे तो ये जो 90 का जो एंगल जो दिख रहा है, ये 90 का एंगल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। तो ये 90 का जो एंगल चेंज हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रोम्बस करेंगे। थोड़ा सा दबाना है, उसको तोड़ना नहीं है। ठीक है जी। तो ये जो आपका रोम्बस तैयार होगा, तो ये जो आपका हो गया रोम्बस हो जाएगा। तो इस पे हम लोग चलिए बात करते हैं। इसको हटाइए। ठीक। तो यहां से देखिएगा ये जो रोम्बस हो जाता है, ये जो स्क्वायर जो था वो कितना पर इसका वर्टेक्स मिलता था? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसी स्क्वायर से क्या होता है? रोम्बस बनता है, समचतुर्भुज बनता है। स्क्वायर से क्या बनता है? समचतुर्भुज बनता है। ठीक है भाई साहब। अब इसमें रीजन क्या है? आप देखेंगे कि ये वर्टेक्स 90 90 90 90 पे मिलता है, लेकिन जब इसी को दबा देंगे, टूटना नहीं चाहिए, दबा देंगे तो ये सब का 90 क्या हो जाएगा? आपस में बिगड़ जाएगा। बात समझ रहे? ये सब 90 आपस में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये जो शेप हो जाएगा, तो स्क्वायर से जो निकल के जो शेप आया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर का वर्टेक्स जो होता है 90 पे मिलता है, उसी को जब थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो वह जो मिलेगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे। क्योंकि अब इसमें से किसी का भी जो वर्टेक्स है, शीर्ष बिंदु जो है, ये जो है ये 90 डिग्री पे मिला हुआ नहीं है, लेकिन सारा साइड आपस में क्या है? इक्वल है। इसका सारा साइड आपस में क्या होता है?
इक्वल होता है, समान होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। और रोम्बस का जो क्रिएशन हुआ कहां से आया है, स्क्वायर से निकल करके, ऑल साइड इक्वल्स दैट कॉल्स स्क्वायर, सभी भुजा जिसका बराबर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग। और इसको थोड़ा सा, इसका 90 90 90 है, और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 90 बिगाड़ देना है, और 90 बिगड़ गया, लेकिन ऑल साइड इक्वल्स जो वो हो गया तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को पता है कि भैया इसका सारा का सारा साइड क्या होता है, आपस में इक्वल। तो जब इसके परिमाप की बात करेंगे, इसके परिमाप की जब हम लोग बात करेंगे, अब परिमाप को किससे डिनोट करते हैं, P से। अब परिमाप की जब बात करेंगे तो सब साइड को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 4a। कहने का मतलब 4 गुने भुजा, 4 गुने साइड, 4 इंटू में a का मतलब यहां पर क्या लिए है, मेजरमेंट, a क्या हो गया, साइड का लेंथ हो गया। क्लियर है जी। अब आप लोग यहां पर रोम्बस के बारे में देख लिए कि रोम्बस का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कहां से आया है, स्क्वायर से। स्क्वायर में वर्टेक्स मिलता है 90 90 90, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा तो उससे जो शेप बन जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऑल साइड्स इक्वल, स्क्वायर में भी और रोम्बस में भी क्या होगा, ऑल साइड इक्वल्स। ठीक है, तो रोम्बस में क्या होता है भाई साहब कि वर्ग का प्रॉपर्टी ज्यादा चलता है। इसमें सिर्फ चेंजेज क्या हो जाता है कि डायगोनल दोनों इसका क्या होता है, चेंज हो जाता है, डायगोनल दोनों इसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। तो जब रोम्बस के बारे में हम लोग बात करें, ये रोम्बस हो गया आपका, समचतुर्भुज हो गया। आज हम लोग समचतुर्भुज पर बात करेंगे। बैचेज जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाओं में क्या है, स्टार्ट है। इसका नाम रख दीजिए ए बी सी और डी, इसको मिला दीजिए, पूरा एकदम रहता है, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। इसको एक्स मानिए, वाई मानिए, एक्स मानिए, और ये क्या मान लीजिए, वाई। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ये देखिए एक्स वाई, एक्स और वाई, तो इसका जो होता है ना अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, बराबर। कहने का मतलब एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी। और ये जो अपोजिट हो गया एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा कि एक ही साइड का दो कोण x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एक ही साइड का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब। अब यहां से देखिए वही रोम्बस हो गया, सब साइड आपका क्या हो गया, सेम हो गया, साइड क्या हो गया, सेम, लेकिन ये एंगल क्या हो जाता है, चेंज, साइड सेम एंगल चेंज, दैट कॉल्स रोम्बस, समचतुर्भुज। उसको क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो होता है अपोजिट साइड का एंगल क्या होता है, आपस में बराबर। जितना डी का मान उतना बी का मान, जितना सी का मान उतना ए का मान, जितना ए का मान उतना सी का मान, जितना बी का मान उतना डी का मान। बात समझ रहे हैं हमारे भाई साहब। आगे चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। और आप लोग को यह पता भी है कि रोम्बस किससे बना है, स्क्वायर से बना है। सिर्फ वर्टेक्स का एंगल क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो आगे चलिए हम लोग फिर बात करते हैं। एक और फटाफट फोटो बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया, डी हो गया। अब ये जब मिला दिए तो बी और डी को क्या मान लीजिए, D1। ये डायगोनल क्या हो गया, फर्स्ट। कहने का मतलब दो विकर्ण, मतलब ये पहला विकर्ण, विकर्ण में क्या हो गया, फर्स्ट विकर्ण हो गया इसका। और ये इसको इससे मिला देंगे तो ये आपका AC हो गया, इसको क्या मान लीजिए, D2। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका दूसरा विकर्ण हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या है स्क्वायर में और रोम्बस में, दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए स्क्वायर का डायगोनल दोनों आपस में क्या होता था, सेम होता था, लेकिन इसका दोनों डायगोनल आपस में सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसको पिचका दिए तो ये वाला लेंथ क्या हो गया, बड़ा, और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। बात समझ रहे। तो कहने का मतलब D1 इज नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D2। कहने का मतलब है कि इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। क्लियर हो गया भाई साहब आपका। हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, रोम्बस पे बात कर रहे हैं। और रोम्बस का विकर्ण क्या होता है, दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। भाई साहब चले आगे। अब ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग स्क्वायर बनाते थे, कहते थे दोनों विकर्ण खींच देंगे तो ये कितना डिग्री पर करता है, 90 डिग्री पर करता है।
सेम पैटर्न जब हम लोग रोम्बस की बात करेंगे तो रोम्बस में क्या हो जाएगा कि जब ये डायगोनल को खींचा गया, ठीक है, तो ये कितना डिग्री पे काटेगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 90। ए बी सी और डी, इस दोनों में अंतर क्या है, चूंकि इसका ये 90 होता है और इसका 90 क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसका 90 क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है भाई साहब? आगे चलिए इस पर हम लोग बात करेंगे। अब यहां पर पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसका विकर्ण जहां पर काटता है, इसका विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब है कि दो बराबर भाग में क्या करता है, बांटता है, दो बराबर भाग में क्या करता है, बांटता है। ठीक है भाई साहब, इसका विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता। कहां से, यहां से, इस पॉइंट से, आधा इधर आधा इधर, आधा इधर आधा इधर। और दूसरा पॉइंट की जब हम लोग इसमें बात करेंगे, दूसरा पॉइंट की जब इसमें बात करेंगे तो इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आइए देखेंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि जहां पर विकर्ण इंटरसेक्ट करता है, जहां पर विकर्ण, विकर्ण बोले तो डायगोनल, इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट, जहां पर विकर्ण इंटरसेक्ट करता है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, वहां पर क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़े इसका परिमाप क्या होगा, 4 गुने भुजा, चूंकि सारा भुजा इसका क्या होता है, आपका बराबर होता है। इसका वर्टेक्स 90 डिग्री पर नहीं मिलता है, चूंकि स्क्वायर से बना, स्क्वायर को थोड़ा सा प्रेस किए तो उससे जो शेप बना उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। क्लियर हो गया भाई साहब? विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता, कहने का मतलब दो बराबर भाग, अगर ये तो लंबा वाला यदि 20 है तो काटेगा तो कितना हो जाएगा, 10-10 में बढ़ जाएगा। क्लियर है? तीसरा पॉइंट कि जहां पर विकर्ण इंटरसेक्ट करता, काटता है, वहां पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। कहने का मतलब स्क्वायर वाला फंडा, स्क्वायर वाला फंडा आ जाएगा किसमें, रोम्बस में। रोम्बस आया तो कौन फंडा लगाना, स्क्वायर वाला फंडा। क्लियर है जी? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों बराबर, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसका वर्ग का दोनों विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का दोनों डायगोनल बराबर होता है, लेकिन रोम्बस का दोनों डायगोनल बराबर नहीं होता है। ठीक है भाई साहब? चलिए आगे फिर हम लोग इस पे बात करते हैं कि इसका जो है स्क्वायर वगैरह हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आगे ध्यान देंगे आप कि रोम्बस एक बनाइए फटाफट, आइए ध्यान दिया जाए। यहां से एक रोम्बस बनाया, क्या बनाया, रोम्बस बनाया। यहां से इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और डी, दो विकर्ण, D1 हो गया आपका AC और D2 क्या मान लीजिए आपका BD। पहला विकर्ण हो गया, पहला विकर्ण, और ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा विकर्ण हो जाएगा। यहां पर पढ़े क्या, तो इसका परिमाप जो हो गया ये कितना हो गया, 4 कहने का मतलब वो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा आपको, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि डायगोनल जो होता है ये आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता, जहां पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, काटता है, जहां पर इंटरसेक्ट करता है, काटता है, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। जहां पर इंटरसेक्ट करता है वहां पर 90 डिग्री का कोण, कहने का मतलब ये भी 90 हो गया। यदि ये पूरा आपका देख लीजिए, BD को हम लोग क्या माना है, D2 माना है, ये पूरा D2 है तो इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, D2 का आधा, और इधर वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, D2 का आधा। D1 को हमने क्या माना है, आपने क्या माना है, D1 को आपने AC माना है, तो ये भी आधा इधर और ये क्या हो जाएगा, आधा इधर, और ये D1/2 इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा, और यहां पर कितना डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, जब इसका डायगोनल खींच दिया जाता है, जब इसका डायगोनल खींचेंगे
तो जब डायगोनल खींचेंगे ए बी ये सी और ये आपका क्या हो जाएगा डी, तो डायगोनल खींचने के बाद ये 90 डिग्री पर काटता है और इसका ये जो 4 पार्ट में जो ये विभाजित होता है डायगोनल खींचने पर ये कितने बराबर भागों में बंटता है, ये 4 बराबर भागों में बंटता है। डायगोनल खींचने पर ये 4 बराबर भागों में बंटता है। डायगोनल खींचने पर यह 4 बराबर भागों में क्या होता है, इक्वल इक्वल भाग, जितना इसका एरिया उतना इसका एरिया, उतना इसका एरिया और इतना ही इसका एरिया। कहने का मतलब कि डायगोनल खींचने पर ये 4 बराबर भागों में क्या होता है, बट जाता है। 4 भाई हो गया, एक रोम्बस था और दोनों डायगोनल खींच दिए तो ये 4 भाई जो था विभाजित हो गया बराबर बराबर। चारों का एरिया जोड़ देंगे तो पूरे रोम्बस का एरिया हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये 4 बराबर भागों में बट गया रोम्बस, ये क्या हो गया आपका ए बी सी और डी। जब डायगोनल खींचा गया ये 90 डिग्री हो गया और ये ओ पॉइंट मान लीजिए। अगर इस पार्ट को हम बाहर निकालेंगे और ये सब का एरिया आपस में क्या है, बराबर है, तो जब हम इस पार्ट को निकालेंगे बाहर और ये 90 डिग्री हो गया, ये D2 का आधा हो गया और ये D1 का आधा हो गया और ये क्या हो गया साइड, ध्यान दे दीजिए साइड हो गया, ये D2 का आधा हो गया और ये किसका आधा, D1 का आधा, पहला विकर्ण का आधा और ये दूसरा विकर्ण और ये आपका क्या हो गया साइड। कहने का मतलब ये जब चारों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है, चारों का एरिया आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो चारों का जब एरिया बराबर है तो इसका एरिया निकाल लेंगे और उसको 4 से गुना कर देंगे तो किसका एरिया निकल जाएगा, रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। किसका एरिया निकल जाएगा, रोम्बस का। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इस पर। फिर देखिएगा यहां से जब इसका हम लोग एरिया निकालेंगे ए बी सी और डी, दोस्त कभी भी गणित को रटिएगा नहीं, गणित को समझिएगा तो शुरुआत में 4-5 महीना यदि समझ के इस पे मेहनत कर दीजिएगा तो लाइफ टाइम ये आपको याद रहेगा। और जब इसको रटिएगा ना तो क्या हो जाएगा कि 4 महीने के बाद एग्जाम खत्म और आपके दिमाग से सारा गायब। फिर दूसरा एग्जाम तो फिर दूसरा मास्टर खोजो, तीसरा एग्जाम तो तीसरा मास्टर खोजो, चौथा एग्जाम तो चौथा, और करते करते 10 साल बीत जाता है। इसीलिए दोस्त गणित को जहां भी पढ़िए, खुद से भी आप पढ़ सकते, खुद से पढ़िए, सबसे बेहतर है। ठीक है, और वो पढ़िए तो उसको समझ करके, खुद से दिक्कत होगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 4 बार बना लेना। बौखने में, आने में, जाने में, करने में समय क्या होता है, बेकार होता है। ठीक है भाई साहब, आइए चलिए हम लोग यहां से बात करते हैं। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 90 हो गया, ये क्या हो जाएगा D2 का आधा और ये क्या हो गया D1 का आधा हो गया। अब ये 90 डिग्री का एक बेस हो गया और दूसरा क्या हो गया हाइट, और ये क्या हो जाएगा, इसको हाइपोटेन्यूज का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहां से जब हम लोग चारों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल, तो एक का एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC, एक का एरिया निकालेंगे और उसमें 4 से गुना कर देंगे तो पूरे रोम्बस का एरिया हो जाएगा। और जब आप खुद से निकाल लीजिएगा तो आप कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलिएगा, किसका उसमें लगा दे, इसका उसमें लगा दे। बात समझ रहे हैं। तो यहां पर जब हम लोग DOC का एरिया निकालेंगे तो इस तरीके का शेप बन गया आपका, ये 90 डिग्री हो गया, ये साइड हो गया, ये D1 का आधा और ये D2 का आधा हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, लंबी भुजा, ये लंब, और ये क्या हो गया, आधा। तो यहां से जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले इसका जब यहां से हम लोग इसको एरिया में क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो इसका जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया, 1/2 D1/2 का आधा, बेस क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है आपका, ये P है, ये B है, तो एरिया बराबर क्या हो जाता है, हाफ, अभी इंटू में क्या होता है P, क्या कर दिए हाफ, क्या कर दिए यहां से हाफ कर दिए, यहां से देखिएगा क्या कर दिए हाफ, इंटू बेस के जगह पर क्या ले लिए D1 का आधा और P के जगह पर क्या ले लेते हैं D2 का आधा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये क्या हो गया D1 इंटू में D2, क्या ले रहे हैं। अब यहां से देखेंगे, कहेगा कि सर जब पूरा एरिया निकालेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जब पूरा एरिया हम लोग निकालेंगे, पूरे रोम्बस का जब हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ऐसा ऐसा कितना भैया, ई बराबर आएगो का एरिया हो गया कितना, D1 इंटू D2 बटे में 8, और ऐसा ऐसा कितना भाई है, 4 भाई है, तो इसमें किससे गुना कर देंगे, 4 से, तो ये कट के क्या हो जाएगा, हाफ D1 इंटू में D2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल।
समचतुर्भुज का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा हाफ पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। पहले हम लोग इसको क्या करते थे, रटते थे, रटेंगे तो एक आध महीना में भूलना तय है, रटेंगे तो भूलना क्या है आपका तय है, यदि आप नहीं रटते हैं तो भूलने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहां से जब हम लोग देखें कि जो रोम्बस समचतुर्भुज हो गया तो इसका एरिया कितना हो गया भैया, समचतुर्भुज का सभी साइड आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। पी की बात किए तो 4a हो गया। d1 और d2 जो होता है आपस में इक्वल नहीं होता है। जब दोनों विकर्ण खींच देते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 4 बराबर भाग में क्या होता है, क्षेत्रफल 4 बराबर भाग में बढ़ जाता है, क्षेत्रफल 4 बराबर भागों में क्या होता है बढ़ जाता है। और ये कितना डिग्री पर कटता है भैया, ये 90 डिग्री पर कटता है। कितना डिग्री पर कटता है, ये जो दोनों डायगोनल खींचेंगे तो कितना हो जाएगा 90 90 90, ठीक है। और वर्टेक्स जो है इसका 90 डिग्री पे नहीं बनता है, वर्टेक्स इसका जो है ये 90 डिग्री पे नहीं बनता है, ठीक है जी। और जब इसका एरिया की बात करेंगे, किसका क्षेत्रफल की जब हम लोग बात करेंगे, ये हो जाएगा हाफ d1 इंटू में क्या हो जाएगा d2 हो जाएगा, हाफ d1 इंटू में क्या हो जाएगा d2 हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए यदि मान लीजिए कि दोनों डायगोनल दिया हुआ है, आपको पूछेगा कि इस रोम्बस का जो है पेरीमीटर बताइए। तो जब दोनों डायगोनल दिया गया उसको उतना डिटेल में जाके बनाएंगे एग्जाम हॉल में तो समय आपका क्या होगा बर्बाद। आइए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि जब ये रोम्बस हो गया, ये ए, ये बी और ये सी और ये आपका क्या हो गया डी, जब इसको इससे मिलाया ये आपका क्या हो गया ए, ये हो गया d1 का आधा और ये क्या हो गया d2 का आधा, ये ऊपर कटा और ये कितना डिग्री है 90 डिग्री। जब हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, एक बेस होता है एक पी होता है और ये क्या होता है एच, इसी को बेस मानकर जिनका ही कमजोर है पढ़ाए हुए हैं, जिनका ही कमजोर है उनको यहाँ समझ में नहीं आएगा तो आप फॉर्मूला रट लीजिएगा, कोई उपाय नहीं है। आप देखिए सारा जो होता है एक दूसरे से लिंकअप होता है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा शुरू से ही, ठीक है ना। आइए ध्यान दिया जाए तो जब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से जब निकालेंगे तो ये 90 डिग्री को हम लोग यहाँ पर 90 लिखे, ये d1 का आधा और ये क्या हो गया आपका d2 का आधा और ये क्या हो गया a, एक b हो गया, इसको p मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए h। तो आप लोग को पता है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है h स्क्वायर, तो उसी के आधार पर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। इसके p की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा d2 का आधा का स्क्वायर, और जब b की बात करेंगे तो d1 के आधा का स्क्वायर, और h स्क्वायर की बात करेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब इसको निकालेंगे तो ये d2 बटा में क्या हो गया 4 और ये स्क्वायर में रहेगा d1 का स्क्वायर बटे में 4 बराबर आपका क्या हो गया a स्क्वायर, ठीक है। आगे चलेंगे तो यहां से जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा d1 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा d2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया a स्क्वायर हो गया, d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर बराबर क्या a स्क्वायर। यहां से चले d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4a स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब दोनों डायगोनल दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट साइड का मान हम लोग ले आएंगे फटाक इस पे बैठा करके, बात समझ रहे हैं हमारे भाई साहब। तो जब दोनों डायगोनल दिया हुआ रहेगा तो दोनों डायगोनल का वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर प्लस सेकेंड डायगोनल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर, फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर प्लस सेकेंड डायगोनल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसी चीज को यदि फिर से हम लोग लिखना चाहे, कहने का मतलब पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस में दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, दूसरा विकर्ण का स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। अब जो काम बचा हम लोगों का पैरेललोग्राम पढ़ने का, ठीक है, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और क्या करिएगा कि समझ लीजिएगा, गणित पढ़ा नहीं जाता समझा जाता है और सीखा जाता है, ठीक है। ऐसी पाठशाला में आपका जो है बहुत स्वागत है। ऐसी पाठशाला में हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास की सुविधा, और सबसे ज्यादा हम उनका आभार है कि जो हमारे वीडियो को लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं, बेसिक रूप में पढ़े, छोटा छोटा वीडियो डाल रहे तो पॉइंट वाइज डाल रहे कि जिनका कमजोर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आइए मिलिए, ठीक है। ये जो ऐसी पाठशाला है लक्ष्मी कोल्ड स्टोर में है। 4.0 में 6 to 12 लिखे, चूंकि आपका जो 6 to 8 वाला उसमें जनरल मैथ पूछा जाता है,
9 और 10th में जो है आपका पीछे बताए हुए हैं 88 क्वेश्चन पूछा जाता है। 11 12 में राम बाबू सर है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोग के लिए कि हमारे यहाँ एसएससी हो, एनटीपीसी नाम दिया गया है, इसको हम लोग रेलवे भी कह सकते हैं, ठीक है ना भाई साहब। तो रेलवे का जो है, रेलवे की तैयारी, एनटीपीसी का, बिहार एसएससी के मैथ्स का स्पेशल बैच यहाँ पर चालू है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी आइए और लाभ उठाइए। आप वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।